नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, यदि आपको बच्चों की फीस से, किसानों की हड़तालों से, बच्चों के रोजगार से, महंगाई से और जो भी ऐसी देश की समस्याएं हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन लड़ाई झगड़े की बहस में एक दूसरे के जो शानदार अपमान किया जाता है, जो एक दूसरे की उतारी जाती है, इससे आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा यह तो पता नहीं। हो सकता है आपका मनोरंजन होता हो, लेकिन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, वो क्या सीखेंगे, एक बार थोड़ा सोच करके, बैठ करके अगर आप ये विचार करोगे तो आपको हो सकता है कि इस तरह की बहसबाजी देखना कम करना चाहिए, नहीं तो बहुत फ़र्क पड़ेगा और वो अपने कामों में लगे हुए हैं। इसका खामियाजा आपको और हमारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो या तो हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें या ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें जिसमें न्यूज़ हो, समाचार हो। तो हमारे चैनल को न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए अब तक 6 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। आईसीएमआर ने बृहस्पतिवार को बताया कि 16 सितंबर तक देश में 6 करोड़ नमूनों की जांच की गई। देश में 28 अगस्त तक 4 करोड़ नमूनों की जांच की गई थी। भारत में पिछले 20 दिन में औसतन प्रतिदिन 10 लाख से अधिक लोगों की जांच हुई है। आईसीएमआर ने कहा कि बुधवार को कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक दिन में 11,36,000 नमूनों की जाँच की गई। भारत ने 2 करोड़ नमूनों की जाँच पिछले 20 दिन में ही की है। भारत में बृहस्पतिवार को एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 97,894 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 51 लाख से अधिक हो गई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत तक देश में कोरोना का टीका उपलब्ध हो जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह देश की कोविड-19 स्थिति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा कुछ प्रमुख भारतीयों पर नजर रखने के मामले की जांच के लिए गठित समिति को रिपोर्ट देने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। विशेषज्ञ समिति पूरी प्रकरण का अध्ययन कर 1 महीने में अपनी सिफारिश सौंप देगी। चीनी कंपनी द्वारा 10,000 प्रमुख भारतीयों पर नजर रखे जाने की रिपोर्ट सामने आने के बाद समिति का गठन किया गया था। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वतः मंजूरी मार्ग से 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की मंजूरी दे दी है। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के इरादे से यह कदम उठाया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने बृहस्पतिवार को जारी एक प्रेस नोट में यह कहा। इसमें कहा गया कि हालांकि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर होने वाली जांच पर निर्भर करेगा और सरकार रक्षा क्षेत्र में ऐसे किसी भी विदेशी निवेश की समीक्षा का अधिकार सुरक्षित रखती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। वहीं कोरोना संकट के बीच मुंबई में अब कोई नया प्रतिबंध नहीं होगा। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि शहर में बड़े समारोह पर प्रतिबंध और आवाजाही पर रोक 30 सितंबर तक जारी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीआरपीसी के तहत जारी धारा 144 की गई है और आदेश केवल 31 अगस्त को जारी किए गए हैं। पिछले आदेश का एक विस्तार है। मुंबई पुलिस द्वारा कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में किसानों से संबंधित कृषि उपज व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक 2020, कृषक और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 लेकर आई है। यह बिल गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ढेरों मुसलमान राम नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य है बोलते हुए एक डॉक्टर विनोद गुप्ता की अर्थी को कंधा देते उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। डॉक्टर गुप्ता फिरोजाबाद में एक घनी मुस्लिम बस्ती नालबंद चौराहे पर क्लिनिक चलाते थे। उनकी खासियत ये थी कि वो जिसके पास पैसा न हो उसका मुफ्त इलाज करते थे। उनसे मुफ्त इलाज पाने वाले उनके इलाके के गरीब लोग उन्हें फरिश्ता समझते थे। सैमसंग गैलेक्सी M51 को आज पहली बार सेल में उपलब्ध कराया गया है। ये कंपनी M सीरीज की लेटेस्ट स्मार्टफोन है। इसे अमेजॉन, सैमसंग की वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें 7000 मेगा mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी दी गई है। सैमसंग गैलेक्सी M51 के 6GB रैम वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये और 8GB रैम वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये रखी गई है।
ग्राहक इसे आज दोपहर 12 बजे से खरीद पाएंगे। इसकी बिक्री सेलेस्टियल ब्लैक और इलेक्ट्रिक ब्लू कलर ऑप्शन में होगी। वहीं 21 सितंबर से देश भर के 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोलने जा रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसओपी जारी की है। भारतीय रेलवे जल्दी विमानों के किराए की तर्ज पर पुनर्विकसित और अत्यधिक व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों से किराए में यूजर चार्ज वसूलना शुरू करेगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में राजस्व जुटाने के लिए निर्णय किया गया है। इसके प्रभाव में आने के बाद यह पहली बार होगा जब रेल यात्रियों से इस तरह का शुल्क वसूला जाएगा। वहीं कोरोना महामारी के कारण मार्च से बंद नवोदय सैनिक स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय स्कूल को खोलने की तैयारी पूरी कर दी गई है। इन्हें पहले 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए खोला जाएगा। इसके बाद 9वीं और 11वीं के छात्रों को बुलाया जाएगा। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद इन स्कूलों को खोला गया है। अक्टूबर आखिरी और नवंबर में इन स्कूलों को खोलने की संभावना है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया। 3 कृषि बिलों को लोकसभा में पारित कराए जाने से नाराज हरसिमरत ने गुरुवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने हरसिमरत का इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लिया। राष्ट्रपति ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वहीं केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी एक चैनल के एक एपिसोड या कुछ एपिसोड के आधार पर अदालत द्वारा गाइडलाइन बनाने के लिए कवायद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पहले से ही कानूनी रूपरेखा है और साथ ही कई न्यायिक आदेश भी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि अगर इसके बावजूद भी अदालत गाइडलाइंस बनाना चाह रही है तो उसे सबसे पहले डिजिटल मीडिया के बारे में निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि उसका व्यापक प्रभाव है और उसमें गंभीर प्रभाव डालने की क्षमता भी है। कोरोना महामारी में नौकरियां गंवाने वाले राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अंशधारक को अटल बीमित कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इन अंशधारकों को उनके वेतन की 50% राशि मिलेगी। श्रम मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि हाल ही में अटल बीमित योजना का दायरा 1 साल और बढ़ाया गया है। ईएसआईसी ने प्रभावित कामगारों को योजना के तहत आवेदन करने का निर्देश दिया है। अंशधारक फिजिकल तरीके के साथ ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक खाते का विवरण और एक शपथ पत्र संबंधित ईएसआईसी शाखा में डाक के जरिए या खुद उपस्थित होकर देना होगा। वहीं कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन को लेकर खामियां उजागर होने के बाद केंद्र ने अब खुद जिम्मेदारी संभाल ली है। राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर की ओर से रोजाना निगरानी शुरू हो चुकी है। जिला स्तर पर ऑक्सीजन आपूर्ति की देखरेख को लेकर टीमें भी गठित की जा रही है। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक 52,12,686 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में ये मरीज बढ़े हैं। उधर वेंटिलेटर या आईसीयू में भर्ती मरीजों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा ऐसे मरीज अमेरिका में है, तीसरे नंबर पर ब्राजील है। लॉकडाउन के दौरान बंद हुई ट्रेनों को नए रूप में पटरी पर लाने का ऐसा ही एक प्रयास रेलवे ने जीरो बेस टाइम टेबल बनाने का निर्णय किया है। रेलवे ने ट्रेनों में बड़े बदलाव की तैयारी मार्च के आखिर सप्ताह में लॉकडाउन लगने के साथ ही शुरू की थी। रेलवे बोर्ड के कोचिंग डायरेक्टरेट अब तक 756 ट्रेनों में बदलाव कर चुके हैं। वहीं आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में विराट कोहली टॉप पर और रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर से 14 लाख से भी ज्यादा भारतीयों को विमानों के जरिए स्वदेश लाया गया था। बीमा नियामक इडा ने कहा कि यदि वह कोरोना से जुड़े बीमा उत्पादकों की समय अवधि बढ़ाने पर विचार कर रहा है। डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार एक बार फिर गिरावट का दौर जारी है। शुक्रवार यानी आज से अधिक मास शुरू हो रहे हैं। लक्ष्मी और शक्ति के दिन से शुरू हो रही ये मास समृद्धि में वृद्धि करने वाला है। इस महीने में भगवान विष्णु और कृष्ण की आराधना होती है। ग्रंथों का कहना है कि पुरुषोत्तम मास में जो कुछ भी करें उसे भगवान कृष्ण को समर्पित करें। ऐसा करने पर वैभव में बढ़ोतरी करने वाला मास हो जाता है। शास्त्रों में केवल मांगलिक कार्यों के लिए अधिक मास को वर्जित माना गया है। इसके अलावा किसी काम की मनाही नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।